सन 2000 से पहले की बात है। उस समय गुरुजी तो थे, श्री बापू परम पूज्य स्वामी श्री केशवानंद जी महाराज थे, लेकिन संयोग की बात है उस समय भी हम आए, लेकिन ज्ञात न होने के कारण उनका मंगलमय दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन हम नहीं कर सके। तो बड़ा अद्भुत चरित्र है। पूज्य गुरुजी जिनकी चर्चा हमने प्रथम दिन की थी, पूरे लालपुर क्षेत्र में अद्भुत वैष्णवता का संस्कार उन्होंने जगाया है। आज छोटे छोटे बच्चों के गले में भी कंठी, मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड्र, और महाराज कितनी निष्ठा से वो सब वैष्णवता का पालन करते हैं, हम वाणी से वर्णन नहीं कर सकते। गुरुजी का नाम ही लोग भूल गए, सब लोग गुरुजी नाम से ही उनको जानते हैं। वैसे तो मनु भाई, जीतू भाई, जगदीश भाई उनके बड़े भैया हैं, वो श्री त्र्यंबक लाल बलवंत राय ठाकर, यही नाम है ना? क्यों जी? जीतू भाई बैठेंगे नहीं बैठे? यही नाम है ना? है बलवंत राय, श्री बलवंत राय त्र्यंबक लाल ठाकर। ठक्कर यहाँ लोहाना होते हैं, ठाकर यहाँ ब्राह्मण होते हैं। बहुत वैष्णवता का संस्कार उन्होंने जगाया, और मैं ऐसा मानता हूं कि वे वैसे तो संत किसी एक क्षेत्र एक देश के नहीं होते हैं, पर इस मोरवी लालपुर क्षेत्र की भगवान की एक विशिष्ट विभूति में गुरुजी को मानता हूं, जिनके माध्यम से इतने जीव भगवान से जुड़ गए, वृंदावन से जुड़ गए, सत्संग से जुड़ गए। 3-3 बार सत्संग होता था गुरुजी जब विराजते थे। अब भी शायद होता होगा महीने में। अब शायद अर्जुन भाई सत्संग करते हैं। कौन करते हैं? अर्जुन भाई करते हैं सत्संग। तो ये है। किसकी बात कह रहे थे हम? कमधु जी की बात, उदयपुर क्षेत्र की बात है। राणा जी के यहाँ कमधु जी के बड़े भाई नौकरी करते थे, बड़े पद पर थे, उदयपुर के महाराजा राणा जी के यहाँ। सबसे छोटे थे कमधु जी। बचपन से ही इनकी भजन में रुचि थी, इतनी भजन में रुचि थी कि कोई संत महात्मा आ जाते तो बस उनकी सेवा में, उनके सत्संग में चले जाते, और संत जब चले जाते तो उनका एक ही काम, घर में एक समय भोजन करने आते और फिर जंगल में चले जाते, वहीं भजन करते। रात को विश्राम करने आते, सवेरे नहाए धोए भोजन किए फिर चले गए। संसार बड़ा विचित्र होता है। सब घर में कमाते थे, घर में कोई धन का अभाव नहीं था, लेकिन सबकी आंखों में खटकते थे कि ये कुछ करता है नहीं, केवल खाता है, कमाता तो है नहीं, खाता तो है घर में। एक दिन बड़े भाइयों ने समझाया कि भैया कमधुज, बात ऐसी है कि राणा जी के दरबार में हम तुम्हारा नाम लिखा देंगे, एक बार वहां हाजिरी दे आया करो तो तुम्हारा नाम लिख जाएगा, नौकरी पक्की हो जाएगी और कुछ तनख्वाह मिलने लग जाएगी। आपने मना कर दिया कि हम तो भगवान की ही नौकरी कर सकते, हम राणा जी की नौकरी नहीं करेंगे, क्योंकि नौकरी करने वाले को केवल नाम लिखाकर हाजिरी उपस्थिति दे करके और तईमानी का काम है, ये मुझसे होगा नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। बड़े नाराज हुए, भाई की नौकरी मुश्किल है, हम लगवाने के लिए तैयार हैं, तू बड़ा त्याग वैराग्य छांटता है कि मैं नहीं कर सकूंगा। भोजन तो करता है कि नहीं? ना, भोजन तो करता हूं। भाई खाते हो पर कुछ कमाते नहीं हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। चलो खाने के ऊपर इतना झगड़ा है तो ठीक है, हम तो सोचते थे राम जी का दिया खाते हैं, आप लोग खाते तो आपका अन्न नहीं खाएंगे, हम चले जाएंगे जंगल में, वहीं भजन करेंगे, लौट के नहीं आएंगे वहां से।
तो भाइयों ने कहा कि वहां चले तो जाओगे और वहीं मर गए तो तुमको जलाएगा कौन, तुम्हारा दाह संस्कार कौन करेगा। तो कमधुज जी ने कहा कि आप लोगों का कौन करेगा। बोले हम तो लड़के बच्चे वाले हैं, गृहस्थ हैं, तुम्हारा तो विवाह भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कमधुज जी के शरीर के चिता की का धुआं लगने से वो सबके सब वैकुंठ चले गए, साकेत चले गए। अब वो बेचारा प्रेत रोने लग गया कि मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ कि मैं उपस्थित नहीं था, तो नहीं तो मैं भी मुक्त हो जाता। उन संत ने कहा कोई बात नहीं, जिस स्थल पर कमधुज जी का संस्कार हुआ है उनकी महिमा का स्मरण करके यहाँ लकड़ी कंडा डाल के हम धुआं कर देते हैं, तुम उससे मुक्त हो जाओ। अब देखिए, अस्थि चयन करके भस्म बटोर करके तो हनुमान जी गंगा जी में प्रवाहित कर चुके थे। वहां कोई चिन्ह नहीं था कमधुज जी के संस्कार का, पर केवल स्थल था जहां कमधुज जी का संस्कार किया गया था। वहां लकड़ी कंडा डालकर धुआं किया गया, तो उस धुआं के लगने से भी वह प्रेत मुक्त हो गया। आप सोचो कितनी महिमा है भगवान के भक्त की। तो भगवान के भक्त की दृष्टि किसी जीव पर पड़ जाए तो वो मुक्त हो जाता है। यहाँ तो सबके सब ऋषि मुनि महात्मा बैठे हैं, अंतिम क्षण तक हम परीक्षित को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, इसलिए परीक्षित के कल्याण में संदेह नहीं। चौथा कारण है कि उन्होंने का आश्रय ले रखा है। कुछ भी साधन न हो, केवल और केवल गंगा जी का आश्रय हो तो भी जीव के कल्याण में संदेह नहीं। और पांचवा अंतिम महत्वपूर्ण कारण है धृत चित्त में से। परीक्षित कहते हैं मैंने अपने चित्त में श्री कृष्ण को प्रतिष्ठित कर लिया है। आशा जाकी जहाँ बसी तह ताही को वास। जिसके चित्त में श्री कृष्ण बसे हों उसके प्राण कभी भी छूट जाएं, वो तो श्री कृष्ण के ही निकट है, वो तो श्री कृष्ण के ही चरणों में है। इसलिए परीक्षित के कल्याण में संदेह नहीं। परीक्षित ने तो हम लोगों के कल्याण की चिंता करके ये प्रश्न पूछा है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, ग्रहासक्त पुरुषों के लिए हजारों बात कहने सुनने की हैं और वे केवल कहने सुनने सोचने तक सीमित रह जाती है। क्यों? क्योंकि वे आत्म तत्व को भूले हुए हैं। विषयासक्त ग्रहासक्त प्राणी, उनका सारा जीवन प्रमाद में ही नष्ट हो जाता है। क्या स्थिति है? निद्रया की सारी रात सोने में व्यतीत हो जाती है। यहाँ व्यतीत हो जाती है नहीं लिखा, निद्रया ह्रियते आह्रियते। निद्रा देवी के द्वारा रात्रि के समय की चोरी कर ली जाती है। भजन के लिए रात्रि का समय बहुत ही श्रेष्ठ है। सब दुनिया सो जाती है और तब साधु जग जाता है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी। भगवान का स्मरण करता है। संसारी पुरुष पूरी रात मुर्दे के जैसे पड़े रहते हैं, देर तक सोते हैं और इसके बाद क्या बोलते हैं, अरे आज तो बहुत जल्दी सवेरा हो गया। अरे भाई, सवेरा जल्दी कहां से हो गया? सवेरे के समय पर सवेरा हुआ, रात के समय पर रात हुई। तुम इतने आलसी हो चुके हो कि पूरी रात मुर्दे के जैसे पड़े रहने के बाद भी तुम्हारा पेट नहीं भरा सोने से। एक महानुभाव तो बोले कि महाराज जी,
हम लोग सूर्यवंशी हैं। हमने कहा सूर्यवंशी का अर्थ क्या है? कहते सूर्य भगवान की गरम गरम किरणें जब शरीर पर पड़ती हैं तभी हम लोग जगते हैं। हमने कहा वाह, बहुत पोथी पत्रा पढ़े पर सूर्यवंशी की परिभाषा अब तक समझ में नहीं आई। आपने बढ़िया बात बताई कि सूर्य जगावें तब हम जगते हैं। देखो भाई, हंसाने के लिए हम आपको नहीं बोल रहे हैं। यदि हम केवल आपसे नहीं बोले, अपने आप से भी बोल रहे हैं। यदि हम अपनी भौतिक अथवा आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो ब्रह्म वेला में उठने का, सैया त्याग करने का निश्चय हमें करना ही पड़ेगा। इसके बिना न भौतिक उन्नति होगी न आध्यात्मिक उन्नति होगी। वर्तमान समय में रात में देर रात तक जगना और सवेरे दिन चढ़े तक सोना। श्री अग्र स्वामी जी की एक पंक्ति है, माता जी, अंधा बांटे रेवड़ी, अंधा बांटे जेवरी, पीछे बाछा खाए। एक अंधा व्यक्ति था, वो रस्सी बट रहा था, बुन रहा था रस्सी, और एक बाछा उसके पास खड़ा था, बछड़ा। तो क्या करता था, वो बछड़े का भी अभ्यास था, वो जितनी रस्सी बनाता जाता वो बछड़ा दांत से चबा चबा कर उसको काट के नीचे गिराता चला जाता। तो उस अंधे ने पूरे दिन रस्सी बनाई और जब वो नापता तो रस्सी 1.25 हाथ ही निकलती, क्योंकि 1.25 हाथ से ज्यादा जो होती उसको बछड़ा काट करके दांत से नीचे गिरा देता। ये स्थिति हम लोगों की है। कुछ धर्म कर्म बनता नहीं है, जो कुछ भूले भटके बनता है, ब्रह्म वेला में निद्रा उसको समाप्त कर देती है। ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी। ब्रह्म वेला की निद्रा संपूर्ण पुण्यों का क्षय कर देती है। बहाने मत बनाओ कि हम देर तक जगे थे, हमको नींद नहीं आई इसलिए हम पड़े रह गए, ये बहाने मत करो। हाँ, आपकी नींद पूरी नहीं होती, बिना सोए स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, तो निश्चय कर लो कि भाई 9 से 10 के बीच में हमको विश्राम में जाना ही है, क्योंकि सवेरे उठकर हमें साधन करना, भजन करना, उसी अनुसार अपना जीवन बनाओ। दिन में नहीं सोना, लेकिन कथनचित रात्रि में अतिकाल हो गया है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दिन में 1 घंटे विश्राम करना हो तो दिन में विश्राम कर लो, पर ब्रह्म वेला में सोना नहीं चाहिए। आप सब मोरवी वासी ये चाहो कि लक्ष्मी जी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। बोलो, चाहते हो